हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्रिक मशीनरी के बारे में दोस्तों। तो आज जो भी हम इक्विपमेंट उसमें यूज करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 1300 में उसमें लिखा हुआ है क्लास 1311 में कि ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लेइंग ऑफ मोटार एंड ब्रिक्स shall be clean and free from set mortar that are other injurious foreign substance। मतलब कि मोटार और ईंटों के मिश्रण या कि उसके परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग में या उसके बिछाने के मतलब लेइंग में मोटार के उपयोग किए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और डर्ट फ्री होना चाहिए। कोई भी डर्टी चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए और अन्य हानिकारक पदार्थों से वो मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे इक्विपमेंट का हमको यूज करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं फिनिशिंग ऑफ सरफेस। जब हम क्या करते हैं कि मोटार ब्रिक वर्क करने के बाद वॉल पे या कि ब्रिक पे फिनिशिंग का काम करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं कि जॉइंटिंग करते हैं या प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्लास 1312 में कि फिनिशिंग ऑफ सरफेस, सतहों का परिष्करण करना। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑल ब्रिक वर्क shall be finished in a workmanlike manner with the thickness of joints, manner of streaking of or tooling as described in these specification। इन विशेषताओं में वर्णित सभी ईंट वर्क जो अपन करेंगे, ईंट वर्क का काम, जोड़ों की मोटाई या उसकी थिकनेस या टूलिंग के तरीके के साथ एक कार्यशील तरीके से समाप्त किया जाएगा या होगा जो भी काम करेंगे हम। और द सरफेस कैन बी फिनिश्ड बाय जॉइंटिंग, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग एज शोन ऑन द ड्राइंग। हम जो भी सतहों को जोड़ने का काम या इंगित करने का या प्लास्टर करने का काम करेंगे तो वो ड्राइंग पर दिया रहता है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है फॉर ए सरफेस विच इज टू बी सफिशिएंटली प्लास्टर आर पॉइंटेड द जॉइंट shall be squarely raked out to a depth of 15 mm। While the mortar is still green, the racked joints shall be well brushed to remove dust and loose particle and the surface shall be thoroughly cleaned and wetted। मतलब हमको क्या करना है कि यदि हम कुछ भी करने से पहले प्लास्टर या उसमें पॉइंटिंग करने से पहले हमको क्या करना है कि जब मोटार यूज करने से पहले उसके जोड़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और उसमें जो भी लूज पार्टिकल्स हैं और उनको ब्रश के द्वारा हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उसको पूरा गीला करना है, उसके बाद ही हमको प्लास्टर या की पॉइंटिंग करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है द मोटार फॉर फिनिशिंग shall be prepared एज पर क्लॉज 1304। जो भी हम मोटार बनाएंगे वो क्लॉज 1304 के अनुसार अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो मैंने पहले आपको बताया इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों इसमें जॉइंटिंग के बारे में दिया हुआ कि जो इन जॉइंटिंग द फेस ऑफ मोटार shall be worked out while the steel green to give a finished surface flush with the face of the brick work। The face of brick work shall be cleaned to remove any splash of mortar during the course of raising the brick work। तो इसमें शामिल होने में ईंट के काम के फेस के साथ एक तैयार सतह को फ्लैश देने के लिए मोटार का फेस अभी भी मतलब हमको क्या करना है, जो भी मोटार हम बनाएंगे वो अच्छी तरह से मिक्स करके उसको बनाएंगे ताकि वो ब्रिक वर्क के जब फेस में उसको लगाया जाए तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मोटार दिखे। और ईंट का काम बढ़ाने के दौरान मोटार के किसी भी प्रकार को हटाने के लिए ईंट के काम के फेस को साफ़ किया जाएगा। मतलब जो भी ईंट रहे जिसमें भी हमको प्लास्टर या पॉइंटिंग करना है, जॉइंटिंग करना है, उस ईंट को अच्छी तरह से साफ़ किया जाएगा और उस वाल को अच्छी तरह से साफ़ किया जाएगा। उसके बाद उसमें जॉइंटिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पॉइंटिंग का काम हम क्या करते हैं दोस्तों कि पॉइंटिंग के लिए पॉइंटिंग में क्या करते हैं कि जो भी ईंटों के बीच में जो जॉइंट्स आपको दिखते हैं उन जॉइंट्सों में हम सीमेंट और रेत का एक रेशियो लेते हैं, 1:3 का रेशियो लेते हैं सीमेंट और सैंड का। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी रेशियो लेंगे वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग लेंगे, बट अपने को 1:3 का जो उपयोग करते हैं। तो उसमें
ये रेशियो मिलाकर हम मोटार तैयार करते हैं। मोटार तैयार करने के बाद हम पॉइंटिंग का काम करते हैं, उसमें भरते हैं। जो भी फिलअप रहता है, गैप रहते हैं उसके बीच में, उसको अच्छी तरह से भरा जाता है। भरने के बाद उसको पॉइंटिंग का वर्क, फिनिशिंग का वर्क किया जाता है। उसमें सीमेंट और रेत की मात्रा से 1:3 की दर से मोटार का उपयोग करके इंगित किया जाना चाहिए, या जैसा कि ड्राइंग पर दिखाया गया है। आवश्यक खत्म करने से पहले मोटार को भरे हुए जोड़ों में, जॉइंटों में भर दिया जाएगा और दबाया जाएगा। उसको दबाने के बाद उसको जॉइंटिंग करने का मतलब जो पॉइंटिंग करने का प्रकार शामिल किया जाएगा उसमें, जैसे कि किस तरह से हमको पॉइंटिंग करना है उसका, उसमें उसके हिसाब से उसको बनाया जाएगा। जिसके लिए यहाँ केंद्र के साथ जैसे जुड़ाई के आधे गोल उपकरण के साथ इसको शामिल किया जाएगा, जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देश किया जाएगा। उस प्रकार से हम पॉइंटिंग करेंगे, पॉइंटिंग की प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अधूरे मोटार को रेखाओं के किनारों से हटा दिया जाएगा। और इसमें क्या रहता है, जैसे हम जो आपको एक रेखाएं दिखती हैं, जैसे जब ईंटों को जोड़ते हैं तो बीच में का जो गैप रहता है तो एक लाइन टाइप में दिखता है। उस लाइनिंग में ही हमको पॉइंटिंग का काम करना रहता है। उसमें मोटार भरते हैं बना के और उसको दबाते हैं। दबाने के बाद उसका जो ऊपर का मोटार रहता है उसको रिमूव किया जाता है अच्छी तरह से, और चिनाई के सतह को सभी मोटार से साफ किया जाएगा। और ये जो भी हम कार्य करेंगे वो IS 2212 के अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों। और इसमें इंगित करते हुए कि पत्थर, ईंट या ब्लॉक के चेहरे से कौन सी परियोजनाओं से बचा जाएगा। इन सब को क्या करना है कि हमको जैसे भी हम पॉइंटिंग करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी पॉइंटिंग कर रहे हैं तो इससे हम ब्रिक्स को कैसे बचा सकते हैं, इसके फेस को कैसे बचा सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमको ध्यान देना है इसमें। इसके बाद दोस्तों हम जब इसमें फिनिशिंग वर्क की बात हो रही थी, इसमें हम प्लास्टर कैसे बोल सकते हैं। प्लास्टर के बारे में नीचे आप देख सकते हैं 1312.4 में प्लास्टरिंग जो रहता है, प्लास्टरिंग करते हैं हम वॉल पे या कि किसी भी स्ट्रक्चर पे। लिखा है प्लास्टरिंग शेल बी डन वेयर सोन ऑन द ड्राइंग। सुपरफिशियल प्लास्टरिंग में बी डन if necessary only in structure situated in fast flowing rivers or in severely aggressive environment। ड्राइंग पर दिखाया गया जहाँ प्लास्टर किया जाएगा, तो जहाँ भी प्लास्टर करना है वो ड्राइंग पे दिखाया जाता है। और सतह पर प्लास्टर किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो केवल तेज़ी से बहने वाली नदियों में या गंभीर रूप से आक्रामक वातावरण में स्थित स्ट्रक्चर में हम प्लास्टर करते हैं, जहाँ कि जैसे रेनफॉल होता है तो डायरेक्ट रेन यदि हमारे घरों पे आती है, या कि नदियों में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, तो उनमें प्लास्टरिंग करना ज़रूरी रहता है, ताकि उसका जो अंदर से जो ब्रिक्स लगे हुए हैं उसमें तो उसका क्षरण ना हो सके। वो ब्रिक्स क्या है, धीरे धीरे पानी के संपर्क में आके और उसमें घुलने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए हम प्लास्टरिंग करते हैं, ताकि वो अपना जो भी वॉल है, जो भी ब्रिक का काम है, तो वो बचा रहे, बारिश से बचा रहे, तेज़ बारिशों से बचा रहे, जिसके कारण ईंटों को नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा पानी बरसने के कारण उसमें ईंटें जो हैं धीरे धीरे घुलने लगती हैं, उससे बचाने के लिए हमको प्लास्टरिंग करना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लास्टरिंग शेल बी स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप एंड वर्क डाउन। ऑल होल्स शेल बी प्रॉपर्ली फिल्ड इन एडवांस ऑफ द प्लास्टरिंग व्हाइल द स्केप फोल्डिंग इज बीइंग टेकन डाउन। वुडन स्क्रीड 75 वुड्स एंड ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लास्टर शेल बी फिनिश्ड 2.5 मीटर टू 4 मीटर अपार्ट। इसमें क्या है कि दोस्तों जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ आने के बाद सभी छेदों को प्लास्टर से अच्छी तरह से भरा जाएगा। और उसमें जो भी हम स्कैप फोल्डिंग का यूज करते हैं, लकड़ी का जो एक स्ट्रक्चर बना के यूज करते हैं, तो उसको हटाना भी है हमको। लकड़ी के पेज में 75 mm तक चौड़े और प्लास्टिक की मोटाई वर्टिकल 2.5 मीटर से 4 मीटर तक अलग होगी दोस्तों। तो 4 मीटर तक अलग होगी, 2.5 मीटर से 4 मीटर तक अलग होगी जो भी लकड़ी की मोटाई वर्टिकल प्लास्टर की होगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत